फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। आज का वीडियो होने वाला है आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ एग्रीमेंट लेटर। तो आपने बोला था सर हमें एग्रीमेंट लेटर तैयार करना है जिसमें हम पैसा उधार लेना चाहते हैं। पैसा उधार लेना चाहते हैं लेकिन कुछ भी गिरवी नहीं रखना चाहते हैं। इसके लिए हमें एग्रीमेंट लेटर कैसे तैयार करना होगा। यदि आप किसी से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है जो जल्दी हल हो जाएगी, उसके लिए आप कुछ 10, 20, 50 या 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट पेपर कैसे तैयार करेंगे बिना कुछ गिरवी रखे हुए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यदि आपकी भी कभी समस्या हुई तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है मेरा नाम। तो आपको अपना नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है और अपना ग्राम, ब्लॉक, थाना और ज़िला। यानी आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम और एक परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो। तो क्या करना है, अपना नाम लिखना है। हमने नाम लिखा है अपना, मेरा नाम सुभांश है, पिता का नाम हरी सिंह है, ग्राम धनपुरा, ब्लॉक लालपुरा, थाना राठ, ज़िला कानपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्या करना है, आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने पिता का नाम लिखना है, फिर अपना स्थायी पता, जो भी आपका मोहल्ला हो, कस्बा हो, टाउन हो, जो भी हो आपको वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको अपनी समस्या लिखनी है, आप किस वजह से पैसा ले रहे हैं उधार। यदि आप कोई गाड़ी वगैरह ख़रीद रहे हैं तो वो लिखना है कि यहाँ पर मैं कोई नई गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, या अपनी पुरानी गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, या किसी प्रकार कोई भी दिक्कत आ गई, उसको सही करवाने के लिए मैं कुछ पैसे उधार ले रहा हूँ। या आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब चल रही हो, आपको उसके इलाज के लिए पैसा लेना है, तो वो आप समस्या यहाँ पर लिखना है आपको। तो क्या करना है, हमने समस्या लिखी है कि मेरे बाबा रामदेव काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। तो यदि आपकी मम्मी, पापा, भाई, बहन या कोई भी घर में बच्चा बीमार चल रहा है, या किसी कारण से आपको जिस चीज़ से आपको पैसे की ज़रूरत हो, यानी आप उस पैसे को जहाँ लगाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर कारण लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, कारण लिखना है। तो मेरे बाबा रामदेव काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। यानी पर्याप्त पैसे नहीं है आपके पास। अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार का तो बिल बन ही जाता है जब 10-15 दिन इलाज होता है। तो इलाज के लिए पैसे चाहिए। इसलिए मैं खन्ना निवासी, आप जिससे पैसे ले रहे हो अपने गांव का है वो, तो उसका भी पता लिख देना है आपको। यदि बगल के गांव का है या कस्बे का है तो उसका आपको पूरा पता लिखना है। तो क्या करना है, इसलिए मैं खन्ना निवासी शिव शंकर सिंह से, तो खन्ना निवासी शिव शंकर सिंह से 3% वार्षिक ब्याज दर पर 60,000 रुपये कर्ज के रूप में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यदि आप 3%, 2% या 4%, 5% वार्षिक ब्याज, जितनी ब्याज की दर से पैसा उधार ले रहे हैं, और जितना पैसा उधार ले रहे हैं वो दोनों चीज़ों का यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप जिससे ले रहे हैं उसका पूरा पता, नाम, पता, फिर आप जितनी दर पर पैसा उधार ले रहे हैं वो, और जितनी वार्षिक ब्याज लगनी है वो, कर्ज के रूप में ले रहा हूँ। इन पैसों को ब्याज सहित मैं 2 सालों में वापस कर दूंगा। यदि आप जितने साल में वापस करना चाहते हैं, या आप 1 साल में, 4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में या 2 साल में, जितने दिनों में आप पैसा वापस करना चाहते हैं वो आपको दिन डाल देना, या वो आपको समय डाल देना है। इसके बाद नीचे से आपको लिखना है पैसे के लेन देन में कोई समस्या ना हो। पैसा है, और पैसा भाई भाई को दुश्मन बना देता है, दोस्त दोस्त को दुश्मन बना देता है। इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बाद में कोई समस्या ना आए कि मैंने कितना पैसा दे दिया है, मुझे कितना बकाया है। तो इस प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए ये एग्रीमेंट पेपर तैयार किया जाता है। तो पैसे के लेन देन में कोई समस्या ना हो, इसके लिए मैंने एग्रीमेंट पेपर लिखा है। तो यदि पैसे के लेन देन में कोई दिक्कत हुई तो फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पैसे के लेन देन में कोई समस्या ना हो, इसके लिए मैंने एग्रीमेंट पेपर लिखा है। यह एग्रीमेंट पेपर मैंने अपने पूरे परिवार की सहमति पर तैयार किया है।
जब भी आप कभी एग्रीमेंट पेपर लिखें तो आप अपने घर वालों से ज़रूर परामर्श कर लें, क्योंकि बाद में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए आप पहले से ही उनसे पूछ लें कि ऐसा एग्रीमेंट पेपर बन रहा है और क्या बनाया जाए या ना बनाया जाए, किससे पैसे लिए जाएं, तो ये सारी समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए आप पहले से उनसे पूछ लें। तो पैसे के लेन देन में कोई समस्या ना हो, इसके लिए मैंने एग्रीमेंट पेपर लिखा है। यह एग्रीमेंट पेपर मैंने अपने पूरे परिवार की सहमति पर तैयार किया है। इस एग्रीमेंट का पालन मेरा पूरा परिवार करेगा तथा इस एग्रीमेंट का पालन शिव शंकर और उसका परिवार भी करेगा। तो यानी जो एग्रीमेंट पेपर तैयार होता है उसको दोनों पक्षों को अच्छे से पालन करना होता है। अब उसके नीचे से क्या लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे गवाह के हस्ताक्षर। आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर ऊपर लिख देना गवाह के हस्ताक्षर और गवाह के हस्ताक्षर करवा लेने। यदि वो अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगा देना और उसके बगल में उनके नाम लिख देना है। यदि वो साइन कर लेते तो और भी अच्छी बात है। तो कम से कम 3 गवाह के आपको हस्ताक्षर ज़रूर करवा लेने। इसके बाद आपको नीचे से क्या करना है? पैसे लेने वाले के हस्ताक्षर। तो पैसे लेने वाले जिसने पैसे लिए हैं उसके हस्ताक्षर और दूसरी साइड उसकी फ़ोटो, यानी हस्ताक्षर के बगल में उसकी फ़ोटो, तो आप पहचान सकें या बाद में कोई झगड़ा हो तो पहचाना जा सके किससे ने पैसे लिए थे और किसने पैसे नहीं लिए या किसने पैसे दिए। तो जिसने पैसे दिए उसके भी फ़ोटो और उसके भी हस्ताक्षर। और ये एग्रीमेंट पेपर आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखना है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, आपको एग्रीमेंट पेपर स्टाम्प पेपर पर ही लिखना है और कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखना है आपको। तो आप इस एग्रीमेंट को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख लीजिएगा। यदि आप 100 रुपये पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 50 रुपये या 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि स्टाम्प पेपर पर लिखना ज़्यादा मान्य होता है और खाली पेपर से ज़्यादा मान्य स्टाम्प पेपर होता है, इसलिए आपको स्टाम्प पेपर पर लिखना है। यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या पर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।